नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने मेरी इस वीडियो पे अगर क्लिक किए हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ नई जानकारियां पाने के लिए क्लिक किए हैं। तो मेरी भी ये सदा प्रयास रहती है कि आप सभी को हर एक वीडियो में आप सभी के लिए कुछ न कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आऊं जो आपके काम के लिए हो। वही रटी रटाई कहानी नहीं कि 12 करोड़ निवेशक परेशान है और 12 लाख कार्यकर्ता परेशान है। आपका समय बहुत कीमती है। आपने अगर मेरी इस वीडियो पे 5 मिनट या 10 मिनट आप अपना कीमती समय दिए हैं तो निश्चित रूप से मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी को उस कीमती समय के बदले कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां दूं ताकि आपके वो काम आ सके। उसी दरमियान ये भी वीडियो है। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई जानकारी देने जा रहा हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी से बिल्कुल विनम्र निवेदन है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन में और 4 चांद लगाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप सभी के मुद्दे को, यानी कि देश के 12 करोड़ निवेशकों के मुद्दे को एक बार फिर से लोकसभा में उठाने का कार्य किया गया है। इससे पहले 2 माननीय सांसदों ने क्रमवार तरीके से लोकसभा में काफ़ी कुछ प्रश्न पूछे थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से 12 दिसंबर मंगलवार को 2 सांसद माननीय श्री रवि किशन जी और श्री रविंद्र कुशवाहा जी के द्वारा सीधे सहकारिता मंत्री तथा गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल पूछा गया है। निश्चित रूप से आपने अगर इस टॉपिक पर जानकारियां पाई होगी कहीं ना कहीं से इसकी जानकारियां अगर सुनी होगी या फिर देखी होगी, तो आपने पूरी जानकारी नहीं पाई होगी जो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। और अंत में ये भी बताऊंगा कि आखिर रवि किशन और रविंद्र कुशवाहा जी अपने ही सरकार से क्यों सवाल पूछे हैं। आप सभी के मुद्दे को लेकर के अपने ही सरकार से क्यों सवाल पूछे हैं, आखिर उनकी मजबूरी क्या है, वो सब इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी के समक्ष रखने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिए। अब सवाल सीधे है कि क्या कुछ सवाल है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं, जिसके प्रश्न जो उन्होंने लोकसभा में सवाल रखे थे उसके प्रश्न संख्या है 1599, मंगलवार 12 दिसंबर 2023। रवि किशन और रविंद्र कुशवाहा जी ने अपने ही सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष जो प्रश्न रखे हैं वो 4 प्रश्न रखे थे, बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि देश के 12 करोड़ निवेशकों के समक्ष यही सवाल सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो का एंड में बताऊंगा कि आखिर उनकी मजबूरी क्या है ये सवाल अपने ही सरकार के समक्ष रखने के लिए। पूरी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो में आप सभी के समक्ष आया हूं, तो वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है। पहला सवाल है, सवाल को बिल्कुल क्रमवार तरीके से समझिए। पहला सवाल है, क्या सरकार ने सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के धन को वापस करने का निर्णय लिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सरकार ने तो निर्णय लिया ही है, तो उसकी ब्यौरा उन्होंने मांगा है कि अगर आपने भुगतान के निर्णय लिया है तो उसकी पूरी ब्यौरा क्या है, पूरा डिटेल क्या है। ये नहीं कि सिर्फ ये सवाल नहीं, पूरी डिटेल उन्होंने मांगा है। जवाब क्या होगा अमित शाह जी की, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सवाल नंबर 2, कितने निवेशकों को धन वापस किया जाएगा। आप सभी को पता है पोर्टल पे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन कितने निवेशकों का अभी तक भुगतान हो पाया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था भरी रैली में कि 10 करोड़ निवेशकों को पैसा रिफंड किया जाएगा, जबकि वही सवाल को एक बार फिर से माननीय जो सांसद हैं रवि किशन जी ने कहा है कि कितने निवेशकों को धन वापस किया जाएगा, इसकी संख्या को आप बताएं। तीसरा सवाल है, क्या वर्तमान में केवल 10,000 रुपये ही वापस किए जाएंगे, और यदि हाँ तो इसका क्या कारण है। और अगला सवाल, 10,000 रुपये को लेकर के सवाल पूछा गया कि इस वक्त वर्तमान में 10,000 रुपये ही केवल वापस किए जाएंगे, और यदि हाँ तो आखिर इसका कारण क्या है। भाई 10,000 रुपये से ज्यादा के भी निवेशक हैं तो उनका भुगतान क्यों नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये ही क्यों। सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है
रवि किशन जी ने। हालांकि वो भोजपुरी फिल्म के स्टार भी रह चुके हैं, आप सभी को पता है, गोरखपुर से सांसद हैं, तो उनकी निगाहें पड़ी है सहारा इंडिया के निवेशकों के ऊपर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी और श्री रविंद्र कुशवाहा जी। और चौथा सवाल है, क्या भारी धन राशि जमा करने वाले निवेशकों को धन वापस करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? आप सभी को पता है 10,000 रुपये तक की राशि रिफंड की जा रही है, लेकिन जिसकी अमाउंट जमा राशि 10,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 50 लाख तक रुपये लोगों ने अपना निवेश किया है। करोड़ों रुपये तक के निवेशक हैं जो मेरे वीडियो पर खुद कमेंट करके बोलते हैं कि हाँ हमारा तो पैसा करोड़ों में निवेश है। तो आखिर उन लोगों का पैसा कैसे वापस होगा, इसकी क्या ब्यौरा है, वो उन्होंने मांगा है। जवाब अब क्या अमित शाह का है, अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। चारों सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो आप सभी के ही सवाल है। तो अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा क्या कुछ जवाब दिया जाता है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। क से घ तक, यानी कि चारों सवालों का जवाब इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, एक ही साथ दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका संख्या 191/2002 पिनक पानिक मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य में दायर की गई अंतर्वर्ती याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 के आदेश में अन्य बातों के साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि वही बात जो आप सभी को पता होगा वही जवाब मिला है। अब पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आपका कीमती समय बेकार जाएगा। निश्चित रूप से आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया था सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के भुगतान के लिए। तो 4 सवाल रवि किशन जी ने पूछे हैं अमित शाह जी के, उसके जवाब में पूरी की पूरी वही पहली का जो रटी रटाई जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इतने निवेशकों को भुगतान करने के लिए, इन सोसाइटियों को भुगतान करने के लिए, और उसी के संदर्भ में CRCS के माध्यम से 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ और पूरी पारदर्शी तरीके से भुगतान किया जा रहा है। तो जो डिजिटल तरीके से भुगतान करने की तो बात तो यहाँ की जा रही है कि बिल्कुल पारदर्शी तरीका अपनाया गया है, लेकिन इस वक्त जो पेज फंसा है लोगों को भुगतान मिलने में, वो है कस्टमर मास्टर फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म नहीं भरा गया। तो इस वक्त फिर से ऑफलाइन प्रक्रिया पे हम निर्भर हैं कि जल्दी से जा करके आप अपना फॉर्म भरवाइए, ऑनलाइन करवाइए, तब आपको रिफंड मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से जो पोर्टल की त्रुटियां हैं, कई प्रकार का तकनीकी कारण भी है, तो कुछ वही सब कुछ हवाला दिया गया है कि 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ है। जिन निवेशकों के आवेदनों में जो कुछ त्रुटियां पाई गई है उनके लिए दोबारा से फिर पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस पर रीअप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया और 10-10 हज़ार रुपये सब निवेशकों का भुगतान किया जा रहा है। ये सारी बातें आप सभी को पहले से पता है। आपने अगर मेरी वीडियो को देखे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को ये पूरी जानकारी आप सभी को पता है। और वही जानकारी इन चारों सवालों के जवाब में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लिखित रूप में दिया गया है। ये सवाल जवाब बिल्कुल लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उन्होंने यानी कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ भी नई जानकारियां नहीं दी है कि हाँ हम आगे के निवेशकों को यानी कि 10,000 रुपये से जिनकी राशि ज़्यादा है, जिनका अमाउंट ज़्यादा है, उनका भुगतान कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, कितने निवेशकों का भुगतान करेंगे, इस पर कोई भी दो टुक भी जानकारी नहीं दिया गया है। सिर्फ वही पुरानी रटी रटाए जवाब दिया गया। तो ये है हमारे दोनों माननीय सांसद के सवाल और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जवाब। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जवाब से आप सभी लोग कितना संतुष्ट हैं, उनका जवाब कितना सही है, एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि ये पता चले कि आखिर आपकी राय इस टॉपिक पे क्या है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इस दोनों माननीय सांसदों की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपने ही सरकार के समक्ष ऐसे सवाल प्रस्तुत किए हैं। सीधा टॉपिक की मैं बात करता हूं। कारण है 2024 का लोकसभा चुनाव, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। चाहे आप जो कुछ भी इसके पीछे का तथ्य समझ लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से यही बात है कि 2024 का ही लोकसभा का चुनाव का कारण है, क्योंकि देश में 12 करोड़ सहारा इंडिया के निवेशक हैं और उन सभी निवेशकों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, जिसका दबाव निश्चित रूप से हर एक पार्टियों के ऊपर है।
तो उसी क्रम में ये दोनों माननीय सांसद निश्चित रूप से इन सहारा इंडिया के निवेशकों का मुद्दा एक बार फिर से लोकसभा में अपने ही सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की है, ताकि जो लोकसभा के जनता है, जो एक वोटर भी है, उनकी सहानुभूति मिल सके। देश के जो सहारा इंडिया के जो 12 करोड़ निवेशक है, उनकी सहानुभूति मिल सके। और अगर सहानुभूति मिलेगी तो निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो सिर्फ यही कारण है, इसके अलावा दूसरा कोई भी कारण नहीं है, चाहे कोई जितना भी जस्टिफाई कर ले। अब सवाल है, अगर आपको भुगतान दिलाना ही होता, इतने आप अगर जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तो इतने दिनों से कहाँ थे? आज पूरा 5 साल का कार्यकाल आपका समाप्त होने की अब तैयारी में है, तब आपको याद आया देश में कि सहारा इंडिया के निवेशक भी हैं, उनकी भी परेशानियां हैं। रिफंड पोर्टल भी आया है, जो कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। ये आपको अब पता चला है, जब आपका कार्यकाल अब समाप्त होने की दौर में है, अंतिम समय में है, बहुत जल्द लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इतने दिनों से कहाँ थे? तो निश्चित रूप से ये एक सहानुभूति बटोरने की मंशा थी, ताकि किसी भी प्रकार से निवेशकों के मन में अपना छाप छोड़ा जाए और वोट के रूप में उसका फायदा मिले। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।